अस्पताल में जो लोग इलाज कराने आ रहे हैं उनके लिए कोई बेसिक मूलभूत कोई सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही हैं। जो पेशेंट है वो भी यहाँ पर है, वो भी परेशान हो रहा है इस ठंड में, इस गंदगी में। जो बीमार हैं वो और बीमार हो जाएंगे। हाँ, सरकारी किस काम के ना, कुछ ना इलाज ना हो रहा, फिर किस काम की सरकार है? मोदी कहाँ, फिर वो कहाँ? वो होते तो ये ना होते हैं। 12 तारीख को दवा लेके संध्या के बैठ से सवेरे पहुंच जाते। राहत मिलेगी, घर जा रहे हैं। रात का बिटिया जिंदगी जा जाता, भगवान ले ले तो अच्छा, या ठीक हो जाए हमें ले। यहाँ पे अभी 10-12 दिन हो गए हम रहते हुए यहाँ पे। जैसे उन्होंने बोले कल सुबह अपने हट जाएंगे, वहीं चले जाएंगे। अपने पास कागज सब कुछ है, क्या करे गरीब आदमी। यहाँ पे कमरा अगर लेंगे तो 5,000 से नीचे रेंट नहीं है कमरे की। वो बोल रहे हैं अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा इलाज, ये मर जाएंगे जब वो इलाज इनका। परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी कोई। अब इनके लिए क्या भगवान को बुलाएं कि 5 साल से बीमार हैं। ये एम्स है देश का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां मरीज अस्पताल के अंदर इलाज का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि फुटपाथ पर पड़े पड़े इन सर्द रातों को काट रहे हैं और अपने नंबर आने का वेट कर रहे हैं, अपने इलाज होने का इंतजार कर रहे हैं। कई महीनों से लोग हैं, कई सालों से लोग आ रहे हैं और ऐसे ही इस ठंड में बाहर सोते हैं। ये लोग बीमारी से ज़्यादा सिस्टम से परेशान हैं, यहाँ की व्यवस्था से परेशान हैं। हम आपको वो एम्स दिखाएंगे जो किसी ब्रोशर में नहीं मिलेगा। ये कहानी यहाँ के लाखों लोगों की है जो दिन रात यहाँ पर आते हैं। एम्स जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ रेफ़र किए जाते हैं, लेकिन वहाँ रेफ़र होने के बाद वो यहाँ पर किस तरह से रहते हैं, इस स्टोरी में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहाँ से आई हैं आप? बस बरेली से। बरेली से। क्या समस्या है? बच्चे को ट्रीटमेंट क्या नाम है, दिमाग में उसके वो बताई गांठ, ट्यूमर है। 1 महीने से टाइम हो गया, अभी तक सिर्फ वो इतनी तरह का मिला बेड नहीं मिला अस्पताल में। ये पड़ा तो बच्चा है वो हैगा। ये बच्चा है आपका? हाँ। तो ये तो यहाँ पे तो ना सो पाता 1 महीना हो गया, 1 महीना बाहर बैठे थे। यहाँ तो आज कल आए हम। अच्छा। बाहर गार्ड ने पानी डाल दिया, वहाँ पेड़ के नीचे लेटे थे हम, इसके वहाँ पर लेटे थे, वहाँ से पानी डाल दिया, बोले भागो भागो भागो, यहाँ पे कोई तुम्हारे काम नहीं है, यहाँ को आ गए हम। तो आपने बोला नहीं हम इलाज कराने आए? हमने कहा तो बोला ऐसे कुछ नहीं होता, जाओ जाओ भागो भागो, बस पानी डाल दिया उन्होंने गाड़ों में, हम आ गए ऐसे। यहाँ 1 महीना हो गया पूरा हमें आए हुए, अपना घर छोड़े, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही ना, बेड ही नहीं मिला बेटे को। तो ऑपरेशन होगा, बेड मिलेगा? जी हाँ, ऑपरेशन बोला डॉक्टरों ने, बोले बेड खाली होगा तो हम बुला लेंगे आपको। इतना बड़ा हॉस्पिटल है मैडम ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पड़े हैं, कोई पत्रकार यहाँ नहीं आते देखने के लिए कि हाँ जनता कैसे परेशान है। इतना बड़ा हॉस्पिटल किसी जनता को अंदर नहीं जाने देते, कहते नहीं सुबह 5-6 बजे के बाद आना। कभी भी बुजुर्ग हो, चाहे बुजुर्ग है, हमारे बाप हो, किसी के बाप हैं, 60 साल के लिए बहुत सुविधा दे रही सरकार। क्या सरकार नहीं 60 साल के बूढ़े यहाँ मर रहे हैं? गलत है। कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कोई, सबकी सरकार में ऐसी होती है। ऐसा होता ही नहीं कि हम कहेंगे मोदी गलत है, केजरीवाल सही है, कांग्रेस है, सब सरकार में ऐसे होता है। ये हाल तो यही होता है। सरकार तो अपनी कुर्सी पकड़ने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। बस कोई इलेक्शन आ गया 4,000 भेज रहे हैं, कोई 5,000, कोई कह रहे हैं हम 50,000 देंगे। देने से क्या फ़ायदा जब जान किसी को बचा लो तो देंगे। आज तक में सरकार का आज पोल खुल रहा है, जो आयुष्मान कार्ड है किसी हॉस्पिटल में अलाउड नहीं कर रहे हैं। आज समाचार में सुन रहा था, ये लड़की की चोट लगी थी, लिवा आया हूँ अभी आँख में, सुन रहा था, समझे। लेकिन सरकार इतना करोड़ फायदा करती है, एक MRI के लिए 6 महीने 1.5 साल लगते हैं लोगों को, डेट मिलती है। क्या सरकार के पास इतने पैसे नहीं, तो एक MRI की मशीन लगवा दें। और तीसरा ऐसा तो होना चाहिए ना सरकार को, अगर सरकार के पास पैसे है, फ्री बांटने से अच्छा है जो लोग जिसकी मर्ज को पता करना है, मर्ज की कैसी है कैसी नहीं है, डॉक्टर ने लिख दिया डेट ले लो भैया, कितने की 6 महीने बाद मिल रही। नहीं, वही पैसे जो सरकार फ्री में बांटी है उसी के MRI मशीन ला देती, 3-4 करोड़ की आएगी। गलत करें, ये सब चीज़ होना चाहिए सरकार में। ये
मेट्रो स्टेशन है और आप देखेंगे कितना साफ सफाई है, वहाँ साफ सफाई हो भी रही है मेट्रो स्टेशन में। इधर से सबवे जाता है और आप सबवे की हालत देखिए, यहाँ पर लोग जो है सो रहे हैं, यहीं पर ये लोग इलाज कराने आए हुए हैं एम्स में। कोई बिहार से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई असम से आया है। वो सब लोग यहाँ पर रह रहे हैं सबवे के नीचे इलाज कराने के लिए, अपनी नंबर का वेट कर रहे हैं। पर आप यहाँ देखिए किस तरह की गंदगी है, पीछे कुत्ते भी वहीं सो रहे हैं, लोग भी वहीं सो रहे हैं। तो अस्पताल में जो लोग इलाज कराने आ रहे हैं उनके लिए कोई बेसिक मूलभूत कोई सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही हैं। जो पेशेंट है वो भी यहाँ पर है, वो भी परेशान हो रहा है इस ठंड में, इस गंदगी में। जो बीमार हैं वो और बीमार हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ हाल है, ये कुछ स्थिति है एम्स दिल्ली की, जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। हाँ, सरकारी किस काम के ना कुछ ना, इलाज ही ना हो रहा, फिर किस काम की सरकार है ये? मोदी कहाँ, फिर वो कहाँ? वो होते तो ये ना होते ये, तुम बताओ, ना होते ये। ना कुछ ना दे रहे, कुछ ना दे रहे। वहाँ वो बोल रहे हैं अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा इलाज, ये मर जाएंगे जब वो इलाज इनका। मोदी बस सब बोलते मोदी वो है, वो है। कहाँ क्या मोदी है ये? मोदी होता तो ये होता ना। पर हाँ, तुम्हारा दोस्त है, वो नहीं कुछ तो है। बहुत अच्छी बात की है। वो तो वही बोलूंगा, कुछ काम का है नहीं वो, तो हम क्या बोलेंगे मोदी को। कितने वक्त से हैं आप यहाँ? ये लगभग 8-10 दिन तो हो गया। 8-10 दिन। कहाँ से आई हैं? झारखंड से। झारखंड से आई हैं? जी। तो किसका इलाज चल रहा है यहाँ पे? ये बच्ची का है। क्या हुआ है बच्चे को? कैंसर पेशेंट। कैंसर है? कब पता चला कैंसर हुआ है? ये मैं जब गांव में थी ना तो वहीं पता चला, तो वहाँ का डॉक्टर यहाँ भेज दिया, दिल्ली में ले जाओ। झारखंड के डॉक्टर ने बोला दिल्ली ले जाओ। जी। कितने साल का है बच्चा? ये 5वां साल चल रहा है इसका, लड़की है। अच्छा, 5वां साल चल रहा है। जी। तो यहाँ पे नंबर आया? यहाँ पे तो दिखा रही हूँ अभी। तो अभी आप झारखंड से आए हो दिखाने? जी। अकेले बच्ची को लेके? जी। मुसीबत है तो बड़ी, यहाँ ठंड में आप बाहर सो रहे हो। क्या करो, उसके पापा है नहीं तो अकेले आना पड़ेगा ना। अच्छा, पापा नहीं है बच्ची? नहीं। तो अभी अगला नंबर कब मिला है दिखाने का? अगला नंबर इधर ही, अब मतलब इसी मार्च में ही मिला है। तो ये बच्ची बीमार भी है, ठंड इतनी बढ़ रही और है, इस कैसे? लड़के, हाँ वो तो पता है, लेकिन मुझे लड़के को भी दिखाना है, उसको भी पैर में दर्द है। मैं सोच रही आई तो उसको भी दिखा दो। और फिर इसका गले में भी कुछ गिल्टी निकल गया, उसको भी कुछ दिखाना था। उसका इलाज चल रहा है, ऐसे खुले में सोएगी तो और बीमार हो जाएगी। तो मैं क्या करूँ, उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं किराए के लिए? रूम लेने के लिए पैसे भी तो चाहिए। झारखंड में कुछ काम करते हो आप? नहीं, वहाँ अभी फिलहाल तो मैं बच्ची के इलाज में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ आने तक का कैसे हुआ खर्चा? यहाँ आने का तक तो मतलब वैसे भैया तब थोड़ा कुछ हेल्प कर देते हैं। तब तक यहीं रहेंगी जब तक इलाज चलेगा? रहने का तो थोड़ा दिक्कत है। रहने का दिक्कत है? हाँ। रैन बसेरे वगैरह बनाए हैं अस्पताल के पास, वहाँ कभी गई आप? तो वो उसमें तो पैसे लगते हैं ना कहीं। रैन बसेरे में पैसा मांगते हैं? नहीं, रैन बसेरे में नहीं, उसमें तो मैं गई थी, जगह खाली नहीं, फुल हो गया। हाँ, जगह नहीं थी। हाँ। 2.5 महीने से आप यहीं सो रही हैं? हाँ। बेटा भी यहीं सोता है आपका? और क्या करें, कहाँ जाए? रैन बसेरे सरकार ने बनाए, कभी गई वहाँ? कहीं गया ही ना, कभी लेके ही ना गए। कह रहे पैसे जाएगा, किराया जाएगा, हम कहाँ से लाएंगे? पैसे होते तो हम अपनी बरेली में ना इलाज करा लेते, यहाँ पड़े होते। आपका नंबर कितने वक्त में आया एम्स में? कितना टाइम लगा? कुछ दिन, महीने, कितना टाइम लगा नंबर? मेरे आए कम से कम 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद सिर्फ नंबर आया है? हाँ, जे जांच वो जांच, हिया जाओ हुआ जाओ। अच्छा, अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो अच्छे से पेश आते हैं? हाँ हाँ, देखते तो सही से बेटा, बेकार झूठ बोलो कोई फायदा ना। वहाँ का लेट है, टाइम लगता है? टाइम लगता, दवा सही मिलती। भीड़ बहुत है ना, टाइम। हाँ, बहुत परेशानी मुसीबत से मिलता है दवा। कम से कम 300-400-500 आदमी के लाइन लगती, खड़े बैठे हो उसमें परेशान, क्या करेगा? पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं? हाँ, पुलिस वाले वो जो हटाने वाले सब, जब भागो भागो यहाँ से तो कचरे में फेंक देंगे सब। तो जब ऐसा करते हैं तो आप लोग कैसे जाते हैं उस तरफ?
क्या करे तो। आप अकेले ही आए हैं इनको लेकर? हाँ अकेले आए हैं तो जाते हैं। कुछ तो मेरा सामान ले लिया, सारा चीज फेंकवा दिया। अच्छा, आज कुछ गिलेफ है, गेंदा है, घर से लाए हैं कि ठंडी है, ये सब है। तो उसको बुझाता है क्या, जिस एक कमर लूट के लेके हम तो बच्चे के लेके परेशान है। वो भी चाहता है कि जो सब कचरे में डाल दे, फेंक दे। तो हम तो रात के लिए आए हैं, रात भर के लिए, भोरे चल जाएंगे। यही से भगवान से दुआ मनाते हैं जे रात भर कैसो पटरी पर रहने दे, सवेरे में अपना घर चल जाओ। 25 दिन से यहीं रह रहे हैं? हाँ अच्छा, आप कागज भी दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं है? नहीं बीमारी है, देखिए मेरी कितनी कागज है। पुलिस वाले कहते हैं ये? हाँ तुम्हारा कोई बीमारी, देखिए कितने कागज है मेरे पास। देखिए ये सब सारी बीमारी का सब है कागज। देखिए ये सब है बीमारी का, ये दिमाग का है सब कागज सब। देखिए ये सारे सब ये सब यही के होंगे? एम्स? हाँ। एम्स पटना और एम्स? हाँ ये सब दर्जन का वो है। ये जो उनके मेन ब्रांच का ये है, ये बेलगात। ये इंसान वालों के इतना परेशान करते हैं, और वाले को परेशान नहीं करते हैं। जो यहाँ के वासी है उसको परेशान नहीं करते हैं। वो बाहर से आए हाँ उसको परेशान? हाँ, और ज्यादा लोग इंसान जो होता है उसी को ये परेशान करते हैं, फेंकवाते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि इंसान कौन है, कमी ना कौन। यहाँ पे अभी 10-12 दिन हो गए हम रहते हुए यहाँ पे। कहाँ से आए हैं आप? असम। असम से? हाँ जी, हाँ जी। 10-12 दिन हो गए? 10-12 दिन हो गए जी। जैसे उन्होंने बोले कल सुबह अपने हट जाएंगे, वहीं चले जाएंगे हम लोग। अपने पास कागज सब कुछ है। तो कल ऑपरेशन की डेट मिलेगी? नहीं, अभी नहीं डाले हैं। अभी लड़का कमजोर है, उसको खिलाओ पिलाओ, हरा भरा जो चीज है उसको खिलाओ। कितने साल का है बेटा आपका? 8 साल का है जी। 8 साल का बेटा है। जी। इसी ठंड में तो बड़ी दिक्कत हो जाती होगी, आप लोग असम से आ रहे हैं इतनी दूर से बाहर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अंदर तो बीमार उतना बच्चे ठंड के नहीं, अंदर तो ठंड नहीं लगती है इतना, बाहर ज्यादा ठंड है। अब क्या करे गरीब आदमी, यहाँ पे कमरा अगर लेंगे तो 5,000 से नीचे रेंट नहीं है कमरे की। गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे? रैन बसेरे गए कभी आप लोग? रैन बसेरे में जगह ही नहीं है, जगह फुल है, जगह नहीं? जगह नहीं है जी। बहुत सारे रैन बसेरे बनाए हैं सरकार नहीं, ने। बहुत सारे तो हैं, यहाँ पे भी है, आगे भी, सब किसी में जगह जगह- पता, किसी किसी में जगह बेड ही खाली नहीं है, भरे हुए हैं। इनका इलाज कराने आए हैं। आपकी पत्नी है? हाँ। क्या हुआ है उनको? इनकी सूजन आ जाता है जी, सूजन है जी। बहुत दिन से लेटा रहने दीजिए उनको, मत उठाए। आप लेटी रहिए, आप लेटी रहिए, मत उठिए। तो यहाँ एम्स में इलाज चल रहा है? हाँ वहाँ से किसी ने बोला एम्स जाओ दिल्ली? हाँ, वहाँ से रेफर करूँ थी कानपुर से। ज्यादा तबीयत खराब है? हाँ, कितने वक्त से हैं बाबा यहाँ पे आप? हम बेटा बहुत साल से कराए रहे, हमें 13 साल हुई तो आते आते जाते रहते हैं? आते जाते। अभी इस वक्त कितने दिन हो गए? अभी क्या दिन है? कितने दिन हो गए यहाँ पे अम्मा? सोमवार को आई थी बिटिया। सोमवार तो आज ही है, पिछले सोमवार आई थी। हाँ 1 हफ्ता हो गया। हाँ तब से यहीं सो रही है? हाँ 2-3 दिन पहले जांच हुई थी, कल फिर हुई है 2 जांचें लिखी। अब 12 तारीख को डॉक्टर दवा दिए। अच्छा। और जो हाथ है खराब तू देखे हड्डी वाली में। हाँ ठंड में तो और दिक्कत हो रही होगी। अब वही तो रही का करे, रुकने थे इतनी दूर थे, 2000 किराया लग जात बस को। बस से आई है? ट्रेन से हम आई नहीं पात, अच्छा, चल नहीं पात, जे 5 सूझ जात। तो बस से आई है? बस से आत हम 2 जन को 1000 रुपया किराया ले ली बिटिया। अब हाल ही जाए तो 8 दिन पल ले 10 दिन। आप अकेले आई थी पहले? नहीं, संगे लड़का है मेरो। अच्छा अच्छा। हार्ड ये को, कल आए? हाँ ऑपरेशन भाऊ हार्ड को। रैन बसेरे में कभी गई? सामने रैन बसेरा है? सामने गए, बोले खाली नहीं है। खाली नहीं? उसमें गए, बोले अम्मा खाली नहीं है। तो ये छाई के मारे पड़ रही है। हाँ, पेड़ आ रहा है। हाँ वो बामे पड़े बस स्टॉप में, पुलिस वाले ने हटाए दो, बिहार वाले को पढ़ाई दो, हम ईपी वाले का जानवर है। और बिटिया हमें हटाए दो। सुम भाई चौराही पे चपरी में सोए, सो मैं मुंह दर्द करन लगो, यूं तो हटाए दो, ये ना यूं तो हटा दो। हमने आज गाड़ी दी,
हमें कोई हटे हो तो बहुत खराब बात। हम जब मीडिया के नीचे प्रोग्राम दे मुझे कुछ नहीं करने। अब रजाई खोल ली फिर डाल ली पर 12 तारीख को दवा लेके संजा के बैठ से सभी ने पहुंच जाए। राहत मिलेगी, घर जा रहे हैं। हाँ रात का बिटिया जिंदगी ज्यादा तो भगवान ले ले तो अच्छा या ठीक हो जाए। हमें सर्दी में ज्यादा हो जाए, ठीक हो जाएंगे, अब चिंता मत करिए। बहुत दिक्कत हो जाए। जब कोई मोह आती है जाओ में जाओ तो मुझे बहुत दुख हो। भगवान ले ली मोया तो ठीक कर दे। अबे पुलिस आया सब लिख के ले गए तो मसराओ रिचिन सराओ दवाई करेगा। एगो औरत आके हम के को तो भाग भाग उनता तो मारे मारे आ रहा है बस सब भाग रुक में सारा चीज हमरा फेंकवा दिया। सामान बिका गया, बिका गया सामान पानी फेंक दिया। हाँ, वो जंगल में फेंकवा दिया। डरान हाँ। औरत कहता वो औरत एक है भटियारी कितना बदमाश है, कमीनी है, वो किसी से मिला हुआ है। डरवा दी हमें के सब सामान बिका गया। वो आ रहे हैं एमसीडी वाले, वो फिर से हटाएंगे यहाँ से। मतलब अब रात में लेकर हम बच्चों को भटकेंगे रोड पे, एमसीडी वालों का इंतजार करेंगे। तंबू काटते हुए आ रहे हैं वहाँ से, ड्रामेबाजी लगा रखी है। सड़क के उस पार भेज देते हैं सफदरजंग की तरफ और वहाँ से इधर भगा देते हैं, यहाँ से उधर भगा देते हैं और इसमें हमारे बच्चे परेशान हो गए। रैन बसेरे में कभी गए हैं? मैम रैन बसेरे में एक बात बताइए, हम गए थे, बॉस से कहते हैं 20 रुपये किराया लगेगा। बॉस से कहते हैं रैन बसेरे में, बॉस से कहते हैं यहाँ पे हमने पूछा था जब 20 रुपये बोला था रोज के पर डे, जब हमारे पास 1 रुपये नहीं तो हम 20 रुपये कहाँ से देंगे। दूसरी बात, अगर हम उधर आगे वाले में गए, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई टीबी का, हम तो अपना झेल लेंगे, लेकिन बच्चों का बीमारी लगेगी तो इनको लेके कहाँ घूमेंगे हम। एक पेशेंट तो पहले से ही है, बाकी 3 को और लेके घूमेंगे। छोटे छोटे बच्चे मेरे परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी कोई, ऊपर से लोग पड़ोसी बोलते हैं आपके पास पेपर है तो डॉक्टर आप पुलिस वाले को दिखाते हैं तो क्यों डर रहे हो। किस चीज का पेपर? मतलब इनके पेपर। अच्छा, अब इनके लिए क्या भगवान को बुलाएं कि 5 साल से बीमार है। अरे आप इतने दिन से देख रहे हो, बंदा चल नहीं सकता, जो बंदा फ्रेश नहीं हो सकता ढंग से, मतलब उसको हम धीरे धीरे चलाएं। मैं यहाँ बैठी, मुझे इतनी ठंड लग रही है, आप लोग कैसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर इतने टाइम से हैं? एडजस्ट करना पड़ता है, तो करें भी क्या, आप बताओ क्या कर सकते हैं, आप बताओ ना। कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन भी तो नहीं है कि हाँ भाई ये नहीं तो ये काम करो, वो हमारे पास तो नहीं है ना। अच्छा, अस्पताल के अंदर कुछ ठहरने की नहीं, व्यवस्था वहाँ ऐसा हम कुछ रह सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं रुक सकते। 1 से 2 जने नहीं, 2 से 3 जने नहीं रुक सकते ना। और इधर जाएंगे तो ये आधा प्राइवेट है आधा सरकारी, हमारे बस की नहीं है। और हम गांव जाएंगे तो फिर रोज कैसे लेके आएंगे इनको। अगर हम मेहरौली में रहते तो मकान में जाने नहीं देंगे, तो क्या करें आप बताओ। ये दिल्ली एम्स के बाहर का जो फुटपाथ है, पीछे अस्पताल है, ये वो फुटपाथ है। यहाँ लगभग 100 लोग तो यहाँ से वहाँ के स्ट्रेच में मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये लोग 2 बजे उठेंगे, लाइन लगाएंगे, जो इनके परिवार वाले हैं उनके इलाज के लिए अस्पताल में नंबर लगवाएंगे और फिर इलाज करवाएंगे। सब बाहर से आए हुए हैं और इसीलिए यहाँ पर है कि अस्पताल के पास रहेंगे तो पेशेंट भर्ती है तो उसको देख पाएंगे, या नंबर लगवाना है तो रात को 2 बजे से लाइन लगेगी तो आसानी से नंबर लगवा पाएंगे। समस्या यहाँ ये है कि इतनी भयंकर ठंड में जिन लोगों का इलाज करवाना भी है वो भी सड़क पर बाहर हैं, छोटे पतले पतले कंबलों में हैं, इस तरह से सो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के जिनका इलाज होना है वो भी बाहर हैं, ऑपरेशन हुआ है कई बच्चों का, वो भी बाहर ही सो रहे हैं। तो देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में इस तरह की व्यवस्था है। हम इतनी सारी बातें करते हैं लेकिन आम आदमी के लिए आज भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कराई गई है इन सरकारी अस्पतालों में कि वहाँ पर ये लोग सुकून से कम अपना इलाज करा सकें। अब इन सब के पास इतने पैसे, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि कमरा लेके रह लें, या फिर रैन बसेरे में भी जगह नहीं है और लोगों को बीमारी होने का डर है, वहाँ से फैलने का डर है, इसलिए लोग रैन बसेरे में नहीं जाते हैं। तो ये कहानी आप तक पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि हम और आप कभी सरकारी अस्पताल नहीं आते हैं, हम और आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, हमें A1 सुविधाएँ मिलती हैं, घर से गाड़ी से जाते हैं, वहाँ रहते हैं, इलाज करवाते हैं, वापस आते हैं और एकदम लाविश होटल टाइप अस्पतालों में जाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और सरकारी अस्पताल इन जैसे 80% देश के लोगों के लिए बनाए गए हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट संस्थानों में जा सकें और अपना इलाज करवा सकें।